क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इजराइल गए हैं, वहां जाकर जो गाजा में जो नरसंहार मचा, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेरहमी के साथ मार दिया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर, गाजा जाकर या फिर इजराइल जाकर वहां के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे कि गाजा के अंदर जो नरसंहार मचा, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया, वो क्यों मारा गया और किस लिए मारा गया? क्या प्रधानमंत्री ये बात पूछेंगे? दूसरी बात यह है कि हमारे देश की गोदी मीडिया, जो प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो तुरंत भारत को विश्वगुरु बना देती है। अभी दिखा रही है गोदी मीडिया कि क्या कहते हैं, वहां की संसद में मोदी जी जो है वो बोले वहां की संसद में जा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका की संसद में जाकर भाषण दे चुके हैं, नेपाल की संसद में जाकर भाषण दे चुके हैं। लेकिन क्या अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाने से रुका? जनता को पागल बनाते हो, हिंदू राष्ट्र की आड़ में मस्जिदों में घूमते हो, हैं? अजमेर की दरगाह पे चादर चढ़ाते हो, रमजान की बधाई देते हो और कहते हो मैं पठान का बच्चा हूं, पाकिस्तान की बिरयानी खाते हो, हैं? और उसके बाद आप ये कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जनता को हिंदू और मुसलमान में लड़ाकर दुबई के शेखों से गले मिलते हो, उनके हाथ चूमते हो, देश की जनता को हिंदू और मुसलमान में फंसाकर, हैं, रमजान की बधाइयां देते हो, हैं? फिर कहते हो मैं पठान का बच्चा हूं। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के अंदर नफरत का जहर घोलकर खुद मुसलमानों के बगल में बैठते हो, अपनी पार्टी के अंदर मुसलमान नेताओं को रखते हो, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को, और उसके बाद देश के लोगों को ज्ञान देते हो आप। शर्म आनी चाहिए। पूरे पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी तो होगा पाएगा ना। आप लोग बनने नहीं रहे, आप जैसे हिंदू नकली हिंदू जो है। ओहो, आप तो सर्टिफिकेट लेके घूम रही हैं। दिखाइएगा अपना सर्टिफिकेट, मैं भी देखूं मैडम कौन सा भाजपा सर्टिफिकेट दे रही है कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है। जैसे नकली हिंदू की वजह से देश मजबूत नहीं हो पा रहा है। इनके माइक पर जो कमल का फूल है ना, वही प्रमाण दे रहा है कि असली हिंदू है। तो मोहित मोदी जी जो है इजराइल पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री जो इजराइल के दौरे पर गए हैं, इससे पहले भी मोदी जी जा चुके हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उस वक्त पर जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ चाइना खुलकर खड़ा रहा। भारत ने अपने प्रतिनिधियों को 30 प्रतिनिधियों को तमाम जगहों पर भेजा, लेकिन कोई भी खुलकर, जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था, कोई भी खुलकर हमारे साथ नहीं आया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में, जिस वक्त में जंग का दौर चल रहा है, उस वक्त पे क्या देश के प्रधानमंत्री को इजराइल जाना जरूरी था? और बड़ी बात ये कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जब हमने पाकिस्तान से जंग लड़ी, तब तो इजराइल ने हमारा साथ नहीं दिया किसी भी तरीके से। आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इजराइल गए हैं, वहां जाकर जो गाजा में जो नरसंहार मचा, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेरहमी के साथ मार दिया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर, गाजा जाकर या फिर इजराइल जाकर वहां के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे कि गाजा के अंदर जो नरसंहार मचा, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया, वो क्यों मारा गया और किस लिए मारा गया? क्या प्रधानमंत्री ये बात पूछेंगे? दूसरी बात यह है कि हमारे देश की गोदी मीडिया, जो प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो तुरंत भारत को विश्वगुरु बना देती है। अभी दिखा रही है गोदी मीडिया कि क्या कहते हैं, वहां की संसद में मोदी जी जो है वो बोले वहां की संसद में जा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका की संसद में जाकर भाषण दे चुके हैं, नेपाल की संसद में जाकर भाषण दे चुके हैं। लेकिन क्या अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाने से रुका? वो देश की गोदी मीडिया जो मोदी और ट्रंप के रिश्ते को दिखा रही थी कि ट्रंप सनातनी है और तमाम चीजें, कि मोदी और ट्रंप तो बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, खास मित्र हैं। क्या वो गोदी मीडिया ने आज एक बार भी सवाल किया कि जब ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा था, और वो भी ऐसे दौर में जब जंग चल रही है, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल जाना लाजमी था? और बड़ी बात ये कि इस इजराइल के दौरे को अगर हम एप्स्टीन फाइल के जरिए पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में भी जिक्र है इजराइल दौरे का। इजराइल दौरे का जिक्र है एप्स्टीन फाइल में, आप उसको खोल कर देखिए, पढ़िए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल के दौरे पर गए थे, जब अनिल अंबानी एप्स्टीन से बात कर रहे थे, उस वक्त पर आप खोल कर देखिएगा। बड़ी बात यह है कि जब देश तमाम जगह पर प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तमाम जगह पर, अभी एआई समिट को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के युवा अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर हो जाती है, और देश में तमाम जगह पर नौजवान जो है वो रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम आवाजें उठ रही हैं। उससे पहले आपने मणिपुर को देखा, किस तरीके से मणिपुर जला। उस बीच प्रधानमंत्री देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। जब भी देश पे कोई मुसीबत हो, प्रधानमंत्री कभी देश में रहते ही नहीं है। और मैं करना है नहीं तो आप मेरे को विरोध करना है। आप जो मोदी जी की गुलामी कर रही हैं, इस फोन और कैमरे को छोड़कर इधर आ जाइए। आप मुझे बता दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जितने विदेश दौरे करे,
उन विदेश दौरे से हमें क्या फायदा मिला है? जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो कौन हमारे साथ खड़ा था? जरा बताइए, बताइए ना। बस विरोध विरोध विरोध। आप लोगों को पेट में दर्द होता है क्या प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं? पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पेट में दर्द और तकलीफ आपको मेरे से ज्यादा आपको महसूस होती है, क्योंकि रिश्तेदार मोदी जी आपके, मेरे नहीं है, ठीक है ना। पेटीएम पे पैसे शायद आपके आ रहे होंगे भाजपा कार्यालय से, मेरे नहीं आ रहे, तो तकलीफ तो आपको महसूस हो रही है मैडम। तो आप मुझे यहाँ आकर बता दीजिए कि मोदी जी के वहां जाने से क्या भारत को फायदा होगा, जरा बता दीजिए। तो फायदा होगा तभी तो गए नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए, जिसके लिए कार्यक्रम कर रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप हमारे लिए खड़ा हुआ जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी? बताइए ना मैडम, वो ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ ठोकता रहा। बताइए क्या फायदा होगा मोदी जी के विदेश जाने से? बताइए, चलिए बताइए। तो फायदा होगा तभी तो गए हैं मोदी जी, ऐसे बेकार में थोड़ी ना गए होंगे। बेकार? अब तो मैं आपसे यही पूछने चलिए, आप कह रही हैं कि फायदा होगा तभी मोदी जी गए हैं, तो इससे पहले मोदी जी ने कई विदेशों का दौरा किया है। आप मुझे बताइए वहां से हमें क्या फायदा मिला? बता दीजिए आप मुझे। कितनी मल्टीनेशनल, कितनी विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आई हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए। उल्टा भारत देश के लोग भारत देश की नागरिकता को छोड़कर विदेश जा रहे हैं, वहां की नागरिकता को ले रहे हैं। वो क्या कहते हैं, देश में नफरत फैलाने वाला, वो क्या नाम है उसका, विवेक ओबराय, जो प्रधानमंत्री के ऊपर फिल्म बनाता है, प्रधानमंत्री का किरदार अदा करता है, वो विवेक ओबराय भारत को छोड़कर दुबई चला गया। बताइए ना आप मुझे, जो यहाँ पर दिखा रहा था कि मोदी जी के राज में कितना अच्छा चल रहा है। अगर मोदी जी के राज में इतना बढ़िया चल रहा है तो विवेक ओबराय वहां दुबई क्या करने गया है? यहाँ रहता रुकता है, यहाँ पर क्यों नहीं रुका, क्यों छोड़ के चला गया? प्रधानमंत्री की ऑटोबायोग्राफी बना रहे हैं, मोदी का रोल कर रहे हैं और वहीं देश को छोड़कर भाग रहे हैं। यही हाल आपका भी होगा। जिस दिन सरकार जाएगी ना, आप भी देश से भागते हुए दिखेंगे, याद रखिएगा। धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं? धमकी समझ लीजिए, चाहे हकीकत समझ लीजिए, जो आपको बेस्ट लगे वो सब मेरी तरफ से समझ लीजिए आप। अच्छा जी, यानी कि जो बीजेपी का आप वो बुराई करना है, अगर उनके विरोध में कुछ भी बात कर दो तो आपको धमकी देना में उतर आते ये हैं। आप इनको ये देखो, बीजेपी का बुराई करना, पहली बात तो ये पहले मेरी बात सुन लीजिए। इतनी जोर से मत चिल्लाइए मोदी के लिए, पता चला आवाज चली गई आपकी। जैसे प्रधानमंत्री सदन से डर के भाग गए ना, आप कैमरा छोड़कर भाग जाएंगी, वरना इतना दम है तो यहाँ आ जाइए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। है आप में इतना दम? और दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं कि बीजेपी की, पहली बात तो ये, एक पत्रकार की कोई पार्टी नहीं होती। एक पत्रकार की जो पार्टी होती है ना, वो निष्पक्षता होती है, इंसानियत और मानवता होती है। हर किसी से सवाल पूछने का दमथम एक पत्रकार में होता है, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार में वो दमथम नहीं मिलेगा। मोदी के खिलाफ बोलने पर ये मैडम ऐसे भड़क गई जैसे मैं मोदी से सवाल न करके इनके पिताजी से कर रहा हूँ। ये तो इतना भड़क रही है। मैडम क्या है आपका मोदी जी से? बताइए, आपको कोई चंदा राशन पानी आ रहा है तो बताइए। तो देश के लिए जी रहे हैं ना, तो देश के लिए हम नहीं जीते, देश के लिए सरहद पे खड़ा जवान देश के लिए नहीं जी रहा, वो किसके लिए जी रहा है? बताइए आप मुझे। जो सरहद पे खड़ा जवान होली पे अपने घर नहीं आता, दिवाली पे अपने घर पर नहीं आता, उनकी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाती, वो जवान जो ईद पर अपने घर नहीं आता, वो जवान जो दिवाली पे अपने घर नहीं आता, वो जवान देश के लिए जी रहा है? या एक आदमी जिसका जब मन किया तब विदेश घूमने के लिए निकल गया, वो देश के लिए जी रहा है? बताइए, तो बताइए ना। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे विश्वगुरु बन रहे हैं? विश्वगुरु कौन से विश्वगुरु बन गए? हमारे देश की बेटियां लापता हैं, वो तो ढूंढ नहीं पा रहे हम लोग, ठीक है। हमारे देश की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों को फांसी नहीं दे पा रहे हम लोग, हैं। हमारे देश के अंदर ही एक व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं बढ़ाने दी जाती है। और हमारे देश में, जिसको कहा जाता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसको आप विश्वगुरु कहेंगे? है वो पानी की टंकी जो बनते ही पहले ही टूट जाती है, उसको आप विश्वगुरु कहेंगे? बताइए आप मुझे। तो ताल तो ठोक रहे हैं, ताल तो ठोक रहे हैं। काय की ताल ठोक रहे हैं? झूठ बोलने की ताल ठोक रहे हैं, ये तो बताइए आप मुझे। तो एक बात मुझे बता दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो संत अभिमुक्तेश्वरानंद, वो शंकराचार्य जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करी, क्यों उनके ऊपर लाठी और डंडे पड़े? क्यों उनके ऊपर FIR हुई? दीजिए ना सवाल। वो संत हिंदू नहीं है? ये बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात, ये 14 से 26 हो गई, कितना जनता को चूरन देंगे? है आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका गृह मंत्री, तमाम प्रदेशों में आपके मुख्यमंत्री जनता को पागल बनाते हो। हिंदू राष्ट्र की आड़ में मस्जिदों में घूमते हो, हैं, अजमेर की दरगाह पे चादर चढ़ाते हो, रमजान की बधाई देते हो और कहते हो मैं पठान का बच्चा हूं, पाकिस्तान की बिरयानी खाते हो, हैं।
और उसके बाद आप ये कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जनता को हिंदू और मुसलमान में लड़ाकर दुबई के शेखों से गले मिलते हो, उनके हाथ चूमते हो, देश की जनता को हिंदू और मुसलमान में फंसाकर है रमजान की बधाइयां देते हो, है फिर कहते हो मैं पठान का बच्चा हूं। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के अंदर नफरत का जहर घोलकर खुद मुसलमानों के बगल में बैठते हो, अपनी पार्टी के अंदर मुसलमान नेताओं को रखते हो, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को, और उसके बाद देश के लोगों को ज्ञान देते हो आप। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के अंदर जहां पूरे देश के लोग हिंदू हो मुस्लिम हो, जब बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, देश के प्रत्येक मुसलमानों ने उस चीज का विरोध किया, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री फोन करके उसको बांग्लादेश से इंडिया आने का न्योता दे रहा है, अपना लेटर भेज रहा है। हमारे संसद के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां जा रहे हैं उनकी शपथ ग्रहण समारोह में। शर्म तो आप जैसे भाजपाइयों को आनी चाहिए, जो पत्रकार कम और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा है। शर्म आनी चाहिए आपको, समझ गई? टीका लगा रखा है लेकिन तब भी हिंदू का विरोध करते हैं। क्या है आप मुझे बताइए, इधर आइए, मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए आप मुझे बता दीजिए, आप जरा इतने बड़े हिंदू धर्म की बात करती है, जरा बताइए राम के पिता का नाम क्या है? बताइए, बताइए ना। मैडम की आवाज चली गई, मैडम गूंगी हो गई। बताइए राम की माता का नाम क्या है? बताइए आप मुझे। हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू होती है, जरा बताइए। अच्छा। बताइए ना, अच्छा मत करिए, जरा बताइए। खुद विरोध कर रहे हैं। ओहो, हिंदू की बात करते हैं, मेरे आप विरोध करते अरे हैं। मैंने आप आपके जैसे सुन हिंदू लीजिए, कैसे होते हैं? मैंने आपके 10 सवाल का जवाब दिया ना, आप मेरे 3 में से 1 सवाल का जवाब दीजिए। बताइए राम जी के पिताजी का क्या नाम है, या बताइए राम जी की माता जी का क्या नाम है? बताइए क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू होती है? बताइए, सुनाइए गीता का एक श्लोक, बताइए भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश है आप में दम? कैसी बात करिए। फर्जी हिंदू तो आप जैसे लोग हैं जो देश और समाज में नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को पत्रकार कहते हुए। आप पत्रकार कम और भाजपा के पेड़ वर्कर ज्यादा हैं। जय हिंद, जय संविधान।